पीड़ा की हो। हर पल हर दिन मन को, दिल को और संपूर्ण परिवार को हमेशा यादों में उनका एहसास, उनका नहीं होना, नहीं होते हुए उनकी पूरी उपस्थिति जीवन में, ये सब परिवार और रिश्तों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक है। हम प्रत्येक दिन कई सारी घटनाओं, हर दिन अभी भी हम बाजार पर जा रहे हैं जहाँ तो व्यवसायियों की हत्या कर दीपों का भी, फिर वहाँ से समस्तीपुर जाएंगे जहाँ मासूम दोबार करके मार दिया गया। कल हम उल्लास में थे जहाँ एक पत्रकार की हत्या हुई। उसके पहले हाजीपुर में थे। अजीब है जीवन, तो आप लोग नहीं समझते हैं। ईश्वर को समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे आने का अभिप्राय, हम क्यों आए, डेस्टिनी ने हमें क्यों लाया, मेरा प्रायोजन क्या है आने का। इसके पहले पुराने जन्म में हमारा संस्कार क्या था। ए भैया बंद तो करिए। हमारी भूमिका क्या है, हम सब अपनी भूमिका में रहते ही नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती। आप कहते भी हैं कि ईश्वर जो करता है वही सही होता है, और आप फिर भूल जाते हैं कि आप नहीं कर रहे हैं। आप किसी क्रिएटर के द्वारा प्रायोजित, आपको करना है। कितना करना है, किस कर्म फल में करना है, करना है। जो अच्छा होता है कह दिया जाता है ईश्वर ने बड़ी कृपा की। जो खराब होता है कह दिया जाता है इसने गलती कर दी। ऐसा नहीं। हम जो किए थे, विज्ञान, साइंस, अध्यात्म कहता है उसका प्रायश्चित, यदि आप मनुष्य के जोनी में आ गए तो कुछ कृपा तो है किसी। कौन है क्रिएटर इसको हम जानते नहीं हैं। मैंने बस इतना ही जाना हूँ, यदि सच में कोई क्रिएटर है तो मैं उसके लिए कैसे जीऊँ, वो क्या चाहता है। अब जैसे एक माँ है तो माँ के बच्चों को 2 थप्पड़ मार के आप माँ से आशीर्वाद नहीं ले सकते।
बहुत सरल भाषा में भगवान को समझने की जरूरत है। तो माँ के बच्चों को आप 2 थप्पड़ मार के नहीं आशीर्वाद दे सकते हैं, तो फिर आप तो किसी के बच्चे हैं जिसने आपको क्रिएट किया। तो कौन है? आप ईश्वर मानते हैं उसको। तो ईश्वर के बच्चों को लूट कर, उसको गाली देकर, उसको जात पात करके, उसको खत्म कर, अपने लोग ईर्ष्या और लालच के लिए आपको हम कष्ट देंगे, तो भगवान से आशीर्वाद दे पाएंगे? भगवान का माध्यम क्या है? किसी को तंग करना, किसी की बेईमानी, किसी को परेशान करना। भगवान का वे क्या है? आप संत महिदास जी की तस्वीर लगाए हुए, संत का क्या प्रयोजन? बस आपसे थोड़ा कोई व्यक्ति अपने विचार, अपने आचरण, चिंतन, चरित्र और अपने शुद्धता के कारण, अपने मन, कर्म, वचन से कंप्लीट मानवीय दर्शन, कंप्लीट ह्यूमन, हम एक, सब एक, हम सब एक ही परम सत्ता के लोग। इसमें कोई जाति धर्म विभेद बिना नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, कोई। अब आप सब समाज में अपने को बांट के अलग अलग करके ईश्वर को खुश रखना चाहते हैं, और ईश्वर ने सबको बनाया, कोई बात। तो ईश्वर यदि सबको बनाया है, तो माँ के 3 बच्चे, एक लंगड़ा, एक डकैत, एक डॉक्टर, तो माँ तीनों से प्यार करती है। अब हम अपने कर्म या अपनी सोच के कारण, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई मजदूरी, अब मेरी मेंटालिटी बन गई है। हमको लोगों ने बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में, नेताओं ने, बड़े लोगों ने, कि तुम्हारी किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया है, तुम्हारा भाग यही कहता है, तुम पर ईश्वर की असीम कृपा नहीं है, तुम ऐसे ही जीने आए। तुम हरि भजन करो। अनिल अंबानी, पप्पू यादव के लिए भगवान का पट रात में 2 बजे खुल जाता है, और आम आदमी जाते हैं तो कहता है कि नहीं, भगवान तो सो गए हैं, अब पट नहीं खुल सकता। लेकिन पप्पू यादव 2 बजे जाएंगे, कहेगा आप आए, भगवान ना उठे, ये कैसे हो सकता? भारे भगवान, भारे हम, भारे लोग। बड़ा अजीब कहानी। मास्टर साहब अत्यधिक पीड़ा देके उनकी माँ को, उनके पिता को, और विशेष तौर पर अपनी अर्धांगिनी को, उनके बच्चे चाचा के भरोसे, दादा के भरोसे जी लें, लेकिन उनकी माँ अनंत पीड़ा में जाए, और वो एक ही बात सोचेगी, मेरे ही कोख में कोई कमी थी, हम ही ने कुछ किया होगा, इसलिए मेरा बेटा चला। वो किसी और को दोष नहीं देते। मैं नहीं कोई पाप, और कोई सोचे ना सोचे, माँ ये सोचती रहेगी। तो दूसरों को दोष नहीं देते। उसी तरह एक बार किसी संत को बिच्छू काट रहा था, बोला यार इसको श्राप दे दो या मसल दो, मत। बोला इसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है साधुता के साथ माफ करो।
जस्टिस क्राइस्ट को जब सूली को लटकाए जा रहे थे तो कहा, आप क्यों शराब नहीं दे रहे? तो बोला, ये मेरे बच्चे हैं, ये नासमझ हैं, ये मूर्ख हैं। नासमझ पर दया की जा सकती है, तरस किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, गुस्सा नहीं। इसीलिए यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो गुस्सा मत। इंसान उन्हीं का खेल, कोई जाति नहीं। 15,000 वर्ष पहले हम सेपियन से चिंपांजी से मनुष्य प्रथम महाविश्व गुरु के रूप में सीख हम सबके जीवन में। मैं बहुत बात ना कहते हुए क्षमा मांगते हुए मुझे बहुत दूर डाला। मैं यह पल सिर्फ यह समझने का है, हम सब अपनी अपनी भूमिका में आए हैं। कुछ पल हमारी जिंदगी है, 60-70 साल आपकी लाइफ आप कहते हैं, तो 8 साल तो आप 8 घंटा तो सोते ही हैं, 9 घंटा तो 8-9 घंटा सो लिए तो 24-25 साल तो वैसे ही चले। अब 15 साल बचपना, तो 15-24 का बंद करिए, 15-24 कितना हो? 10 साल बूढ़ा कितना हो? 15 बचपना भी और बूढ़ापन भी बचपना, तो 39-10 कितना हो? 49 हो। और 1-1.5 घंटा लेटरिन बाथरूम खाना वाना खाते हैं तो 6 घंटा उसमें गया, 49-6 55, तो बचा कितना खुला? और उसमें भी आप दूसरों को मारिएगा, ठगिएगा, गाली दीजिएगा, यहाँ बाबा ज़्यादा लाखों की दुनिया भर दिन कीजिएगा, ताश खेलिएगा, फोन देखिएगा, कुकर्म कीजिएगा, जात पात कीजिएगा, हेट कीजिएगा, भीतर में कुछ रखिएगा और दूसरों से प्रेम दिखाइएगा। ऐसे समझ किसी का मन शुद्ध है इस कंट्री, भीतर किसी का साफ है, वो भी कहता है मैं बहुत बड़ा आदमी। बड़ा आदमी तो कबीर था, बड़ा आदमी तो बिरसा मुंडा था, बड़ा आदमी तो संत रविदास थे, बड़ा आदमी तो वाल्मीकि थे। तुम कब से बड़ा आदमी हो? 4 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पर चढ़ने लगे कि तुम बड़ा आदमी हो। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पे चढ़ने से और 3 माला बिल्डिंग बना लेने से कोई बड़ा नहीं हुआ आज तक। राम ने घर छोड़ा भगवान बने, कृष्ण ने मथुरा छोड़ा भगवान बने, बुद्ध ने महल छोड़ी भगवान बने, गुरु गोविंद ने 4 बच्चों को 2 शहीद हुए 2 कुर्बान हुए भगवान बने, गुरु नानक देव जी ने कुर्बानी दी भगवान बने, शिव ने जहर पिया भगवान बने। किसी ने पोथी पत्रा नहीं पढ़ी, किसी ने किताब नहीं पढ़ा, कोई स्कूल नहीं पढ़ा। इस दुनिया ने पूजा उसी की संत उसी को माना जिसने अपना सब कुछ छोड़ा। आप उठा के देखो, इस वर्ल्ड ने रेस्पेक्ट किसका किया? ये जो बड़े बड़े लोग अपने को बड़े बड़े कहते हैं, वो पैर की धूली भी नहीं, ये चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कोई हो, एकदम गलतफहमी में नहीं रहिएगा। मैं एकदम गलतफहमी में बचपन से नहीं, मैं पीएम सीएम किसी को कुछ मानता ही नहीं। वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, सिस्टम का हिस्सा है। उसने कोई पुराने जन्म में कुछ किया होगा और उस हिस्से का वो प्रायोजित वर्तमान अर्थव्यवस्था के हम हिस्सेदार हैं, चालाक हो चुके हैं। कभी चाणक्य थे, चंद्रगुप्त शासक बने, और अपने को यदि ये लोग तस्लीम सोचता है तो वो बकवास है। शासक वो होते हैं जो संपूर्ण मानवता की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, जो सबके मुस्कुराने की बात करते हैं, कंप्लीट प्रेम की बात करते हैं।
जिंदगी की सारी वक्त सच्चाई के पथ पे चले। इसीलिए हम आप सबको, इस परिवार को हृदय से मैं उनके प्रति, जो हम सब के बीच नहीं है लेकिन उस परिवार के हिस्सों में है, सांसों में है, उनकी कुछ यादें आप सबके बीच होगी। हमारे सारे मित्रों ने लगातार फोन, उस दिन भी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, हमारे सारे साथियों ने फोन करके, संजोग से हम तक बहुत आगे क्रॉस कर गए थे, घटका में चले गए, रात में ही क्रॉस करना था मुझे। और कल मैंने सारा, अभी सहरसा में मर्डर भी कार्यक्रम छोड़ के परसों आना, मैंने सोचा इधर से ही मैं झंझारपुर जाऊँ। यह उम्र उनके मुस्कुराने का था, दुनिया को मुस्कुराने के अवसर देने का था। और पता नहीं अनंत मुस्कुराहट को उसने छीनता चला। शायद मुस्कुराने में कुछ वक्त लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चेहरा जो मासूम है, जो भाव से भरा है, उसके बच्चों को मुस्कुराने का और उसके बच्चों से आपको मुस्कुराने का अवसर है। आप उसमें खोइए और उस बच्चों के निर्माण में नियोजित नहीं होगी शिक्षक, यदि वो हो गए होंगे परमानेंट, मेरे ख्याल से सरकारी प्रावधान के मुताबिक उनको मिलना चाहिए। तो आप सबसे हम उम्मीद करके जाते हैं, सब अंत यही है, जो कुछ पल आपको मिला है आप भी मुस्कुराइए और दुनिया आपसे मुस्कुराए, इसकी बात। मैं हर दिन, मुझे 38 साल हो गया सोए हुए, एक आध घंटा कभी सो लेता हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। ईश्वर से कहता हूँ यह पल भी अब सोने का नहीं है, कुछ और काम करो। कोशिश होती है हर दिन लोगों के लिए कुछ पल जी लो। इसीलिए आप सब भी जहाँ हैं पड़ोसियों के साथ अपनी भूमिका निभाइए। आप विराट रूप से नहीं कर सकते हो, गिलहरी के रूप में एक कंकर भी घड़ा में डाल के अपने हिस्से की भूमिका तय कर लीजिए। एक व्यक्ति भी आपसे मुस्कुराता है तो आप समझिए आपके जीवन में आने की सार्थकता पूर्ण है। इसका ख्याल रखिए। और व्यक्ति में अनंत ताकत है, अनंत अनंत अनंत, कुछ भी कर सकता है। एक कहानी सुना के मैं जाता हूँ। इस परिवार के प्रति असीम ताकत ईश्वर दे, जीवन को निर्माण करने की भूमिका की ताकत दे, उस माँ को, उस बेटी को और उस पिता को, और संपूर्ण चाहने वाले रिश्तों। मेरी अंतःकरण से श्रद्धांजलि। एक बात याद रखिए, जंगल में सबसे लंबा जानवर जिराफ होता है और सबसे बलिष्ठ जानवर हाथी, लेकिन राजा जो है वो बाघ होता है। जानते हैं क्यों होता है? आप लोग गलतफहमी में हैं, जिसके पास पैसे हो गए हैं, मैं जानता हूँ आप लोग, हम लोग लूट लाट के पैसा कमाते हैं, कोई बिना दलाली के कोई अपूट पैसा नहीं कमा सकता। हमारे दादा दादाओं ने राजा महाराजा कैसे बने, जमींदार कैसे बने, अंग्रेजों की दलाली हम लोग किए होंगे, हमारे बाप दादाओं। हम लोग सोरा सुंदरी पहुंचाए होंगे तो हम लोग को पट्टा लिख दिया कुत्तों के। हम लोग कोई अच्छे आदमी थोड़ी, हम लोग इस कंट्री में इंसान को बेचा है, दलाली की है, इसलिए बड़े आदमी।
बड़े आदमी बनने की कोई परिभाषा नहीं है। बड़ा आदमी सिर्फ आचरण से होता है, सिर्फ चरित्र से होता है। तो राजा शेर है, तो क्यों शेर है पता है आपको? माइंड सेट है उसका, एटीट्यूड जो है ना, आई डू, मैं जिराफ को मारूंगा तो मारूंगा, मैं हाथी को घायल करूंगा तो करूंगा। ये जो माइंड सेट है जिसके चलते कंप्लीट उसका जो एटीट्यूड है। अब जैसे पप्पू यार, मुझे पता है कि मुझे राजीव नगर जाना है, नेपाली नगर में घर तोड़ रहा था, हम ये सोच के लौटे थे कि इसको मुझे बचाना है, चाहे गोली खाएं। अब ये एटीट्यूड जो है वो जिंदगी बदलती है। हम वीरपुर आए, सब आए, सब ने लाठी चली, सबको बर्बाद कर दिया। हम आए, आराम से सारी पुलिस घरे ढुक गई, सब मुस्कुराने लगे, 4 बच्चे मर गए। तो आप जाइए तो आप माइंड सेट करके जाइए कि आई एम चेंजर, आई एम चेंज, देन आई कैन चेंज। बिना खुद को चेंज किए आप दुनिया चेंज करने का स्वाभाविक रास्ता आपके पास नहीं है। तो पहले आप बदलिए, फिर बदलने की बात करें। और भाग, यदि आप नायक और हीरो बनना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड जो है वो कंप्लीट लक्ष्य की है, विजन क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट रहिए और दुनिया के लिए जीने का प्रयास करिए। मास्टर साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और संत जो जिनकी तस्वीर रखे हुए हैं तो उसी के आचरण में जीने लगे तो सही साधना हो जाएगी। बिना उसके आचरण में जिए हुए और आप फूल चढ़वाइएगा, हम तो आज तक किसी को प्रणाम नहीं किए, कोनो भगवान को नहीं, उसका आचरण जी लेते हैं, किसी भगवान के दरवाजे पर गए नहीं। बस जिसको उसने निर्माण किया है उसी के लिए जी लो। मीरा कहीं गए थी क्या? सुदामा के लिए कृष्ण दौड़े नहीं है। अर्जुन की तरह भक्ति करिए ना, कर्मवीर बनिए ना। कहाँ भगवान और भाग और किस्मत में खोए रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं इस परिवार को और इस आने वाले गांव के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ हृदय से, और इस परिवार को असीम शक्ति दे। इसी प्रभु के साथ आप सबको हृदय से मैं पैर धन्यवाद। वो फोटो नहीं हो गया बेसियो ना जाना